हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हो या फिर न्यूमेरिकल प्रश्न हो, सॉल्व कराते समय इसका ही यूज होगा। यदि ये सारणी या फिर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इसकी हम कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है। तो हमारा त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज में डिफाइन होता है, जिसमें एक कोण थीटा के सापेक्ष हम लंब और कर्ण डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से हमारा थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। याद रखना है, थीटा के सामने की भुजा हमारी लंब है, या फिर इसे एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने का हमारा जो भी भुजा होगा वह लंब होगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, जिसे के से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और बची हुई भुजा हमारी आधार होती है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज में हम लंब कर्ण आधार का डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो हमारा त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोण थीटा। तो साइन ये सभी क्या है? ये सभी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात हमारा साइन थीटा हो जाता है। तो याद रखना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ओके, तो यहाँ से इसे याद करने का एक सूत्र भी है, जिसे कहते हैं लाल बटे कक्का। जैसे LAL बटे के। यहाँ से पहला अनुपात एल बटे के साइन थीटा का होता है, दूसरा अनुपात के ए बटे के कॉस थीटा का, और एल बटे ए टेन थीटा का। एल से हमारा लंब होता है, के से कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा का अनुपात हो गया। इसी प्रकार से हमारा आधार बटे कर्ण का कॉस थीटा का अनुपात हो गया, और लंब बटे आधार टेन थीटा का अनुपात हो गया है। तो इस ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली याद कर सकते हैं। तो इस अनुपात को याद रखना है। और इसके बाद हमारे 3 और अनुपात बचते हैं। यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे यहाँ पर BC है, BC बटे AC लिखा गया है, वही लंब बटे कर्ण का ही अनुपात लिखा गया है। फिर इसके बाद हमारा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जो AB बटे AC हो जाता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारे यहाँ पर BC है बटे AB हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो बचे हुए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यह है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के सिर्फ विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है हमारा कोसेक थीटा। यहाँ पर अब देख रहे हैं कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब, जबकि साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण, मतलब कि इसी को उल्टा कर दिया गया है। तो यह 1/sin के बराबर होता है। इसे याद रखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, साइन थीटा का उल्टा। इसी प्रकार से यह हमारा कर्ण AC बटे BC हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो सेक थीटा होता है, यह है हमारा कोस थीटा का उल्टा होता है। याद रखना है, कोस थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। ओके, तो कोस थीटा हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, बराबर AC बटे AB। AC हमारा कर्ण है और AB, और हमारे यहाँ पर AB आधार है। ओके, तो इसके बाद हमारा जाता है कोण थीटा हमारा जो टेन थीटा का उल्टा है, जो होता है आधार बटे लंब। यहाँ देख सकते हैं लंब बटे आधार है, तो कोण थीटा बराबर आधार बटे लंब है, जो 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा AB बटे BC आ जाएगा। AB लंब है, BC आधार है। ओके, सॉरी,
हमारा यहाँ पर ए बी आधार है, बी सी लंब है, तो ए बी हमारा आधार हो गया, बी सी लंब हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसे हम कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि इसे याद रखना है कि त्रिकोणमिति में 6 ही अनुपात होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। ओके, तो चलिए अगले इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जान लेते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि इसके बारे में डिस्कस किया कि साइन थीटा वन अपान कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा 1/, सेक थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा 1/, कोट थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के अनुपात में। जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा था लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जब इसे डिवाइड कर देंगे तो एक कर्ण आपस में कट जाएंगे, लंब बटे आधार आ जाएगा। ओके, यानी कि और टेन थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार था ही, यानी कि से प्रूव होता है कि टेन थीटा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर है। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, जो कि यह कोट थीटा का उल्टा होता है, तो यह कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा। तो दूसरे पॉइंट को भी ध्यान देना है। इस टाइप के इक्वेशन को जो सिद्ध करने वाले होते हैं, इन्हीं के द्वारा ही वह प्रूव होता है। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इस सारणी को अपने माइंड में रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन यदि आता है तो, और सारणी नहीं पता है तो नहीं आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसे रिवीजन करा देते हैं। देखिए, इधर कोण थीटा के मान लिखा गया है, इधर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे गए हैं। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, टेन 0 अंश का मान 0 होता है। अब हमें सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का ही मान याद करना है। बाकी कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा का मान याद करने के लिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा भी बराबर हो जाएगा 1/, साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए तो कोसेक थीटा अगर हम 0 का व्युत्क्रम करते हैं, यानी कि 1/0 कर देते हैं, तो यह एक इन्फिनाइट के बराबर आ जाता है। ओके, तो ध्यान देना है 1/0 अपरिभाषित इन्फिनाइट होता है, इसे माइंड में रखना है। तो यहाँ पर 0 को उल्टा करेंगे तो यह इन्फिनाइट के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 का उल्टा 1 ही होता है, और 0 को उल्टा करेंगे तो यानी विपरीत व्युत्क्रम कर देंगे तो वह 1 इन्फिनाइट आ जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान याद करना है। इसी प्रकार से साइन 30 अंश का मान याद करना है। साइन 30 अंश का मान 1/, तो यहाँ पर हमारा साइन 30 अंश का मान 1/2 आएगा। यह 1/2 लिखा गया है मिस्टेक हो से, 1 कड़ी में रूट होता, तो यहाँ पर यह साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, और इसी प्रकार से टेन 30 अंश का मान 1/√3। अब इसी प्रकार से कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा का मान याद करने के लिए 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। √3/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/√3 का √3 आ जाएगा। तो साइन 0 अंश 30 अंश के मान आपको याद कर लेना है, आसान है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से यह tan 45 का मान याद करना बहुत ही आसान है। साइन थीटा कोस थीटा के मान बराबर होते हैं, जो होते हैं 1/2, और इसी प्रकार से tan 45 अंश का मान होता है 1, याद रखना है। अब हमारे पास कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा का मान याद करने के लिए हम इसी का उल्टा कर देंगे। ओके, तो 1/√2 का उल्टा 1/√2 हो जाएगा, और हमारा 1/√2 को सेक थीटा का हमारा हो जाएगा √2। इसी प्रकार का 1 का उल्टा 1 होता ही है। अब इसके बाद हमारा जो आ जाता है शॉर्ट अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से हमारा याद करना है कि जो साइन 60 अंश है, एक कड़ी में 3/2, यानी कि साइन 30 अंश बराबर होता है कोस 30 अंश बराबर होता है साइन 60 अंश के। ओके, याद करना है। इसे यहाँ पर भेज देते हैं, साइन 30 अंश बराबर कॉस 60 अंश,
कॉस 30 अंश बराबर साइन 60 अंश, साइन 30 अंश बराबर कॉस 60 अंश। ओके, याद रखना है। √3/2 को हम यहाँ पर भेज देते हैं साइन के स्थान पर, और 1/2 को हम यहाँ पर साइन कॉस 60 अंश के में भेज देते हैं। तो याद रखना है कि साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार से टेन 60 अंश का मान √3 होता है। दोस्तों, टेन थीटा का मान भी ज्ञात किया जा सकता है अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात है। कैसे? साइन थीटा बटे, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा डिवाइड कर दीजिए, यानी कि √3/2 और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा टेन 60 अंश। इसी प्रकार इसके मान ज्ञात करने के लिए इसका विपरीत कर देंगे, और याद रखना है कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, टेन 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। इसी प्रकार से अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो यह 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा हमारा 0 होता है। ओके, तो यह कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे, तो इसे याद कर लेना है। इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यार, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि पूरक तथा संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण उसे कहते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग संपूरक कोण बोल देते हैं। इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक के बारे में बता देते हैं। हमारा पहले में ASTC याद करिए। हमारा चतुर्थांश में हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश होता है, इसमें कोण थीटा हो सकता है या फिर 90 माइनस थीटा हो सकता है, और द्वितीय में हमारा 90 प्लस थीटा, यानी कि यह कोण 90 अंश से ज़्यादा जाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। यह 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा हमारा होता है। इसी प्रकार से हमारा तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा होता है। तृतीय चतुर्थांश में हमारे चतुर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के बराबर होता है। ओके, और माइनस थीटा भी इसी में काउंट होता है, याद रखना है, माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो STC का मतलब है माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में भी होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ASTC का मतलब है, यहाँ पर A है, यहाँ पर S है, द्वितीय में, तृतीय में T है, और चतुर्थ में हमारा C है। ओके, इसका मतलब है A से कि आल सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होती है प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में हमारा S से मतलब साइन है, और साइन का उल्टा कोशिक है। साइन और साइन का उल्टा कोशिक त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश में हमारा है टी से मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोण थीटा आपस में धनात्मक होंगे, बाकी सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। इसी प्रकार सी का मतलब है कि कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा धनात्मक होंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया कोण हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि कोण को हम कुछ इस तरीके से नापते हैं। ओके, तो चलिए यार, हमें यहाँ पर पहला सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा। जब सब देखिए, हम जब 90 में प्लस करें या फिर माइनस करें थीटा में, तो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा करें तो यह चेंज हो जाता है। यानी क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है, टेन थीटा कोण थीटा में चेंज हो जाता है, कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाता है, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है, और कोण थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी कोण में 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो इसमें नो चेंज होता है, यानी कि साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा कोस ही थीटा रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा,
कोसेक थीटा ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा और कोट थीटा ही रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 90 में प्लस माइनस कर रहे हैं तो यह साइन थीटा कोस थीटा बदल जा रहा है और 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है तो इसलिए यह धनात्मक आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर आ जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर आता है, सेक माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा के बराबर आ जाता है, याद रखना है। अब इसके बाद हम 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं जो कि हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। ओके, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। तो अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो यह हमारा कोस थीटा के बराबर आता है। ओके, मैंने बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा और साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा धनात्मक होंगे, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। तो हमारा साइन थीटा यहाँ पर लेफ्ट में है, तो यहाँ पर लेफ्ट में ही हम देखते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा के बराबर धनात्मक में आ जाएगा। फिर इसके बाद कोस 90 प्लस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस साइन थीटा के। माइनस साइन थीटा क्यों आ गया? देखिए यहाँ पर 90 में प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो इसमें चेंज हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन चीज़ें में और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएंगे। तो हम कहे थे कि यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही धनात्मक होते हैं, जबकि हमारा यहाँ पर क्या है कोस थीटा, इसलिए आगे निगेटिव चिन्ह आ जाएगा और साइन कोस थीटा साइन थीटा बदल जाएगा। इसी प्रकार से टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक है। इसी प्रकार से सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा कोट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम 180 माइनस थीटा करते हैं तो भी यह द्वितीय चतुर्थांश में ही त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होते हैं। अगर हम 180 में प्लस माइनस करते हैं या फिर 360 में प्लस माइनस करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन थीटा ही रहेगा। और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार से टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर प्लस में कोसेक थीटा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में यह धनात्मक है। इसी प्रकार से सेक 180 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और कोट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा। और आप और बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे थर्ड तृतीय चतुर्थांश की और चतुर्थांश की आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, हालांकि यहाँ पर अगर आपको द्वितीय चतुर्थांश से पूरक और संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इतना ही आपको याद होना चाहिए। तो चलिए यार, इसे और पढ़ना चाहते हैं तो आप बना भी सकते हैं या फिर किसी बुक को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और बाकी सभी को समझाएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। हालांकि मैं सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि आप और कैसे बना सकते हैं। जैसे तृतीय चतुर्थांश के अगर त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना है तो हमारा साइन 180 प्लस थीटा यह हमारा माइनस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 में प्लस थीटा करेंगे, 180 प्लस माइनस करते हैं तो कोई चेंज ही नहीं होता है, साइन थीटा साइन ही थीटा का रहेगा। और इसमें टेन थीटा और कोड थीटा ही धनात्मक होता है, इसलिए साइन 180 प्लस थीटा बराबर हमारा हो जाता है माइनस साइन थीटा के। ओके, तो इस प्रकार से और त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं। तो चलिए यार बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि त्रिकोणमितीय सौर समीकरण आपको पता होना चाहिए। हमारे पास तीन ही त्रिकोणमितीय सौर समीकरण होती है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है।
याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, आपको यही पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से कुछ अन्य सूत्र है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि साइन 2a, अगर साइन का एंगल दोगुना कर देते हैं तो यह 2 साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर आ जाता है, और कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है साइन के पदों में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इतने ही हमारे पास सूत्र थे, आपको यह पता होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हम करीबन 40 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। तो चलिए यार हम पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर यक्स tan 45 अंश प्लस कॉस 60 अंश बराबर होता है साइन 60 अंश प्लस कोट 60 अंश, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर यक्स tan 45 अंश है इंटू कोस 60 अंश है बराबर में साइन 60 अंश प्लस कोट 60 अंश है। तो हमसे कह रहा है कि यक्स का मान है। हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 के बराबर होता है, या तो यक्स गुणे 1 आ जाएगा गुणे, आपको सिर्फ इसमें विशिष्ट कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बताया मैंने, सिर्फ उसी मानों को इसमें आपको पुट करके सॉल्व करना है। तो हमारा कोस 60 अंश का मान होता है 1/2 बराबर में जाएगा साइन 60 अंश का मान हमारा होता है कड़ी में 3/2। तो इस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा। गुणे में हमारा कोट 60 अंश का मान होता है 1/√2 1/√3। ओके, tan 60 अंश का मान होता है √3, तो कोट 60 अंश का मान उसी को उल्टा हो जाएगा। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पर √3 से कट गया, यह 2 से कट जाएगा, यानी कि यार यहाँ से देख सकते हैं यक्स बराबर 1 आ गया। ओके, इतना ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ओके, जब दो संख्या आपस में बराबर होती हैं, बटे में है तो वह कट जाती हैं, हर में है तो भी कट सकती हैं, बराबर आना चाहिए, परंतु ये भागफल में तो कट ही जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट इज ए करेक्ट है। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या है। ये तो डायरेक्ट हमारा त्रिकोणमितीय सारणी से क्वेश्चन आ गया है। तो हम जानते हैं कि कोस 60 अंश का मान 2 के बराबर होता है। ओके, कोस 60 अंश बराबर होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर कोस थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश बराबर हमारा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमितीय सारणी से आया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोसेक ए बराबर सेक ए है तो ए का मान कहाँ पर हो सकता है। ए का मान 0 अंश से हमारा 90 अंश के बीच में है, तो ए का मान पूछ लिया है। देखिए हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर को हमें पास दिया है कोसेक थीटा बराबर हमें दिया है सेक ए। ओके, कोसेक ए बराबर सेक ए हमें दिया है, तो हमें कोसेक ए बराबर सेक ए दिया है। सबसे पहले से साइन का पद में व्यक्त कर दीजिए, तो यह 1/, कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/ साइन ए बराबर हो जाएगा 1/ कोस ए। कोस ए के 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह हमारा कोस ए बटे में साइन ए बराबर में 1 आ जाएगा। तो ये हमारा कोट ए बराबर 1 आ गया।
तो किस त्रिकोणमिति का अनुपात कोट ए बराबर 1 होता है? तो हमारा tan 45 अंश का मान कोट थीटा का मान 1 के बराबर आता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है सी इज करेक्ट। सभी का सी ऑप्शन आ रहे हैं, 2 का सी आया है। तो चलिए हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर 30 अंश प्लस में बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा? तो 1 - tan स्क्वायर 30 अंश है, तो tan 30 अंश का मान हम जानते हैं कि 1/√3 के बराबर होता है। ओके, तो इसका वर्ग कर दीजिए, बटे में हमें दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 + √3 का वर्ग आ जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे तो ये 1 - 1/√3 का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होगा, और √3 का वर्ग हमारा 3 के बराबर आ जाएगा, बटे में 1 + 3 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम लेकर तो 3 - 1/3 3 - 1/3 और इसके बटे में 3 + 1 बटे में 3, या 3 से कट गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, ये 4 आ गया, 3 1, तो इसे काट देंगे तो यह है 2 दूना 4 यानी कि 1/2 आ गया। ओके, तो 1/2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए यार, ये भी क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन त्रिकोणमिति साइडिस आए हुए हैं। सेम यही क्वेश्चन हमारा 5वां भी क्वेश्चन है। इसमें tan 45 अंश का मान रखना है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 - 1/1 + 1 आ जाएगा, या 0/1 आ जाएगा बराबर में, बराबर में हमारा 0 आ जाएगा। तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए हमारा 6वां क्वेश्चन है कि अगर tan थीटा बराबर a/b है तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए, जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, हमें दिया है कि tan थीटा बराबर a/b हमें दिया है, तो हमें पूछ रहा है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे में b sin थीटा प्लस a cos थीटा। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में आती हैं, सबसे पहले हमें जो मान दिया है, जो मान पुट करके हमें ज्ञात करना है, उसके रूप में इसे बदलते हैं। तो क्या करेंगे, अंश और हर में हमें cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ओके, जब cos थीटा डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा बदल जाएगा, और यह 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, b sin थीटा बटे में हमारा cos थीटा डिवाइड कर रहे हैं, तो cos थीटा आ जाएगा, अंश और हर माइनस यह a cos थीटा बटे में cos थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके बटे में हमारा b sin थीटा बटे cos थीटा प्लस a cos थीटा बटे cos थीटा आ जाएगा। तो यही आपस में कट जाएंगे, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा बदल जाएगा, तो हमारे पास यह आ जाएगा b tan थीटा माइनस a बटे ये b tan थीटा प्लस में a आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आ जाएगा। अब tan थीटा का मान सिर्फ इसमें पुट कर देना है, तो यहाँ से b, तो यहाँ पर tan थीटा का मान हमें दिया है कि ये a/b है, तो यह a/b आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा, बटे में हमारा b गुणे tan थीटा का मान a/b है, तो a/b प्लस में आ जाएगा, तो यह b भी कट गया, a भी कट जाएगा, तो a माइनस a आपस में 0 हो जाएंगे, a 0 बटे में हमारा 2a आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। ओके, तो कहीं पर गलती हो गई है, तो इसीलिए हमें हम आंसर डी दिया है, तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से हल करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
सबसे पहले दिए गए एक्सप्रेशन को आपको जो दिया है उसे फार्मूले में बदल सकते हैं, या फिर इस प्रकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर में a/b है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, b साइन थीटा को लिख सकते हैं a कोस थीटा। ओके, तो जहाँ पर हमारे पास b साइन थीटा दिया है वहाँ पर एक कोस थीटा लिखकर लगाकर भी हल कर सकते हैं। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपको समझ में आया होगा, जो तरीका आपको सबसे बेस्ट सबसे जल्दी लगे उसी का अप्लाई कीजिए। तो चलिए 7वें क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान है। देखिए 2 गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर देंगे, माइनस प्लस है कॉस स्क्वायर 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 √3/2 होता है, तो इसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, माइनस साइन 60 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 होता है, तो कड़ी में 3/2 का वर्ग। तो ये प्लस माइनस में तो कट ही जाएंगे, जब कट ही जाएंगे तो हमारा इससे पे ही उत्तर बच गया 2, तो राइट आंसर हमारा यहाँ से सी हो जाएगा। ओके, तो चलिए यार यहाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्न का मान होगा। तो देखिए हमारे पास दिया गया एक क्वेश्चन है, यहाँ पर साइन A इंटू कॉस B प्लस कोस A इंटू साइन B का हमें मान ज्ञात करना है, और हमें कहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, यह मान लेते हैं कोण C है, यह A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। कोण C समकोण है और tan A का मान हमें दिया है 1/√3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब 1 है आधार 3 है, √3 है, तो कण हमारा 2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। कण यानी कि AB का वर्ग बराबर होता है कण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो यहाँ से AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग आ जाएगा, यानी कि √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर 3 + 1 = 4, तो AB बराबर √4 आ जाएगा, तो AB बराबर हमारा 2 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से 2 आ गया। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, तो लंब 1 है कण 2 है, तो 1/2 आ जाएगा, गुणे में कोस B है, तो कोस ये कोण B है, तो कोस B बराबर होता है आधार बटे कण, तो आधार इसके सामने का आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो गया, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो यह 1/2 आ जाएगा, प्लस कोस A, तो कोस A बराबर होता है आधार बटे कण, तो आधार 1 आधार है हमारा √3 है और कण 2 है, तो √3/2 हो जाएगा, गुणे साइन B, तो साइन B इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी, तो लंब बटे कण होता है तो 1/√3/2 हो जाएगा। ओके, √3/2, तो इसी का हमें सॉल्व करना है, तो यह 1/4 आ गया, प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है √3 का वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग से कड़ी हट जाएगी, तो यह 3/4 आ जाएगा। ओके, देखिए एलसीएम समान है, तो हर समान तो घाते जुड़ जाएंगे, 4/4 हो जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी। तो इस टाइप क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया है और दूसरे त्रिकोणमिति का अनुपात पूछ लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम जानते हैं कि हमें दिया गया है tan थीटा बराबर हमें दिया गया है 8/15, तो tan थीटा बराबर मान लेते हैं थीटा है, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो लंब हमारा इसमें 8 दिया है और हमारा आधार दिया है 15, तो कण क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा हमारा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग
8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग हो जाएगा, तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो यह हमारा 5 9 8 2 289 आ गया। तो 289 हमारा AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 289 हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा 17 का वर्ग 289 होता है, तो कड़ हमारा 17 आ जाएगा। ओके, तो 17 हमारा कड़ आ गया। तो यहाँ से हमें पूछा क्या है, पूछा है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हमारा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे लंब। तो हमारा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। तो हमारा कड़ 17 है और लंब हमारा यहाँ पर 8 है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 17/8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर 2 cos थीटा बराबर 1 है, तो हमें दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। ओके, तो हम जानते हैं कि तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर, हम जानते हैं कि cos में 1/2 का अनुपात होता है, cos 60 अंश। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60 अंश। त्रिकोणमिति सारणी को याद कीजिए कि cos 60 अंश का 1/2 होता है। तो यहाँ से cos 60 अंश cos से कट जाएगा। तो यहाँ से 3 थीटा बराबर है हमारा 60 आ जाएगा, और 3 से काट दीजिए तो हमारा 20 डिग्री के बराबर थीटा का माना जाएगा। ओके, तो थीटा हमारा है यहाँ से 20 डिग्री, यानी कि सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि cos A का मान दे दिया है, तो tan A प्लस cot A का मान पूछा है। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया है tan A प्लस cot A, एक दूसरे के आपस में व्युत्क्रम होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें दिया है cos बराबर होता है आधार बटे कड़। तो आधार 7 है, कड़ 25 है, तो आधार हमारा 24 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो हमारा हमारा लंब इसमें 24 हो जाएगा, और आधार हमें 7 दिया ही है, प्लस यह 7/24 आ जाएगा। तो हल करेंगे तो यह हमारा 24 का वर्ग प्लस 7 आ जाएगा बट्टे में, इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 7 चौक 28, हासिल 2, 7 2 14 2 16, 168। देखिए ऑप्शन में किसी में 168 है, तो ऑप्शन को देखकर हमें ऑप्शन मिल गया कि यह हमारा यहाँ पर 7 का वर्ग आ गया। तो यह हमारा था ऑप्शन नंबर डी 625/168। जब इसे ऐड करेंगे 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो यह 625/168 आ जाएगा। ओके, देखिए आपको एक माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मैंने कैसे ये डायरेक्ट लिख दिया। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर दिया है कि cos A बराबर हमें दिया है 7/25। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटे कोण। तो आधार हमें 7 दिया है, कोण हमें 25 दिया है। तो लंब हम ज्ञात कर सकते हैं। लंब क्या हो जाएगा, लंब ज्ञात करने के लिए कर्ण में से हम आधार को सेपरेट कर देंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को सेपरेट करके उसका रूट ले लेंगे। सीधे मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर दिया है, तो 24 के बराबर आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो चलिए यार, एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है sin A बराबर cos A। तो A का मान हमें दिया है 0 से 45 डिग्री के बीच में है, तो A का मान क्या होगा। तो देखिए हमें दिया है कि sin A बराबर हमें cos A दिया है।
तो cos a के जब हम राइट में लेफ्ट में भेज देंगे तो यह tan a हो जाएगा। tan a बराबर 1 आ जाएगा। तो tan 45 अंश का मान हमारा tan 45 अंश का मान 1 के बराबर होता है। तो a का मान हमें 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर a बराबर tan 30 अंश है तो 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या हो जाएगा। ओके, तो हम जानते हैं कि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 का वर्ग हो जाएगा बटे 1 + √3 का वर्ग हो जाएगा। cot 30 अंश का मान √3 होता है। ओके, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा यह 1/3 बराबर हो जाएगा। 3 + 1/3 आ गया और यह हमारा 3 + 3 4 के बराबर आ गया। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 × 4 बटे 3 × 4, तो यह कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 1/3 यानी कि डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमें कहा है कि देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से आया है कि sin 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री है तो का मान है। हम जानते हैं कि हमें दिया है कि sin 15 अंश बटे cos 75 अंश ये बराबर हो जाएगा sin 15 अंश बटे में हम cos 75 अंश को क्या लिख सकते हैं, cos 75 अंश को लिख सकते हैं cos 90 - 15 डिग्री। तो हम जानते हैं कि cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा के। तो sin हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कट कर 1 के बराबर आ जाएंगे। जब भी एग्जाम में कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा इसका अनुपात मान रखिए, हमेशा ही 1 के ही बराबर आएगा। ओके, तो चलिए यार, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो आप cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सर्वसमीकरण का भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया है तो अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात पूछ लिया है। तो यहाँ से हमारा cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। ओके, तो हम जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 4/3 का वर्ग 16/9 आ जाएगा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 9 + 9 का 9 9 6 25 25/9 का वर्गमूल 5/4 आ जाएगा। ओके, यह कोसेक थीटा का माना जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर sin a + b बराबर √3/2 है और cos a - b बराबर √3/2 है तो a और b के मान क्रमशः होंगे। देखिए हमसे कह रहा है कि sin a + b बराबर दिया है sin a + b बराबर दिया है √3/2 दिया है। तो हम जानते हैं कि √3 यहाँ से हम लिख सकते हैं sin a + b बराबर है, यह sin √3/2 ये होता है हमारा sin 60 अंश के बराबर। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं sin 60 अंश। तो sin कट जाएंगे तो यहाँ से a + b बराबर 60 अंश आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा दूसरा समीकरण दिया है इसी प्रकार से हमारा आ जाएगा, यह है cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a - b बराबर 30 अंश आ जाएगा। ओके, इसी स्टेप को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस चिन्ह प्लस माइनस विपरीत है, कट जाएंगे। तो यहाँ से 2a बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान हमें यहाँ 45 डिग्री आ गया। a का मान 45 डिग्री आ गया। तो दूसरे का मान ज्ञात करने के लिए किसी समीकरण में रखकर
मान के याद कर लीजिए। तो हम आपको 2 चर वाले रेखीय समीकरण को हल करना आता होगा, नहीं आता है, जगह हमारे वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर बताया है। ओके, तो बी का मान क्या हो जाएगा? बी का मान यहाँ समीकरण फर्स्ट देखेंगे तो 60 माइनस ए आ जाएगा। ए का मान 45 डिग्री है, तो बी का मान हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ए का मान 45 डिग्री है, तो ए और बी के क्रमशः मान पूछे हैं, तो क्रमशः मतलब ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। तो ए 45 अंश है, बी 15 अंश है, तो राइट ऑप्शन हो जाता है ए। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को साइन और cos थीटा के पदों में व्यक्त करना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें दिया है। तो हम जानते हैं एक समीकरण के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और यह भी हम जानते हैं कि 1/, सेक थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस का थीटा आ जाएगा, तो यह बराबर 1 के होता है। तो राइट आंसर हमारा आ गया 1, यानी कि डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए का मान 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर ए का मान पूछ लिया है। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया है और साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया है, तो यह 1/2 आ जाएगा। 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा आ जाता है बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? देखिए हम जानते हैं कि a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ओके, अगर हम a के स्थान पर a स्क्वायर ले लेते हैं, b के स्थान पर b स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वर्ग बराबर हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर के। तो हमें दिया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान 0 है। तो हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर की 4 थीटा में इससे ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर हो जाएगा, जब इसे लेफ्ट में भेज देंगे तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वर्ग प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप अगर यहाँ से हम a के स्थान पर साइन थीटा और b के स्थान पर कोस थीटा रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा बराबर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है a कोस टर्म a प्लस b कोस टर्म a माइनस b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, ये समझ में आएगा मैंने कैसे लिखा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पर फिर प्लस में
हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान हमें 0 के बराबर दिया है, तो कोई संख्या हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ओके, तो और हमें यहाँ पर कह रहा है कि +2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें दिया है बराबर में बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जब वर्ग करते हैं तो यह बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा और यह हमें 0 के बराबर दिया ही है, तो 1 को जब हम इसे लेफ्ट में भेज देंगे तो यह -1 बराबर आ जाएगा -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यानी कि यहाँ से हमें मिल जाता है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1/2 के बराबर है। ओके, इसका मान 1/2 है, तो 2 गुणे 1/2 का वर्ग कर देंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, इसका वर्ग हो जाएगा, तो बराबर 2 गुणे 1/4 बराबर 1/2 आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा आ जाता है 1/2, यानी कि हमारा बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। हालांकि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही विधियाँ हो सकती है, आपको जो भी विधि आसान लगे आप उसी का यूज़ करिए। तो चलिए यार बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप इसे हल कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, या क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से का है जिस प्रकार से हमारा 20वां वाला है, इसे भी छोड़ देते हैं। हम 22वां वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। तो दिया है हमें 2 tan 30 अंश बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का वर्ग हो जाएगा। तो क्या होगा 2/√3 बटे में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो हमारा 2/√3 बाई यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। यह 2 से कट जाएगा। ओके, यह 3 आ गया तो 1/3√3 आ गया। सॉरी, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3/√3 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि यह बराबर हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 की त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी में 1/√3 मान होता है, तो हमारा होता है यहाँ पर दिया है साइन tan 60 अंश का मान होता है। सॉरी, tan 60 अंश तो √3 होता है, तो सॉरी यहाँ पर हमारा √3 ही आएगा। जब हम यहाँ गलत हुआ है, जब हम 3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो यह √3 आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक 3 से कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी है शॉर्ट आंसर। ओके, थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होता है हमारा √3/2, इसका वर्ग कर रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, यानी कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो क्या होगा 3/4 माइनस 1/4 बराबर 2/4 बराबर में 1/2। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 24वां क्वेश्चन यदि tan a बराबर मान दिया है तो sec a का मान पूछ लिया है, तो इसे हल कीजिए आप। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, या फिर समीकरण का भी यूज कर सकते हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देकर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके आसानी से याद कर सकते हैं।
तो इससे भी हम छोड़ ही देते हैं। हालांकि एक अल्टरनेटिव बता देते हैं इस सॉल्व करने का। एक अल्टरनेटिव है कि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अब सर समीकरण के यूज कर सकते हैं। 1 + 4/3 का वर्ग बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो इसका वर्ग कर दीजिए। 1 + 16/9 बराबर सेक स्क्वायर ए। तो 9 + 16 25 है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा बटे 3 बराबर से किया जाएगा। ओके, मैंने डायरेक्ट दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया, तो 5/3 यानी कि राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर ए बराबर का मान होगा। देखिए हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी इसका यूज मैंने किया, तो अगर हम इससे क्या करें, tan को हम राइट में भेज दें तो 1 बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो इस इक्वेशन में अगर हम 9 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो 9 × 1 बराबर 9 आ गया। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। तो ये 26वां क्वेश्चन भी आपको आ रहा होगा, तो आसान है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देकर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ही सिर्फ पूछ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू 1 - कोस ए का मान है। हमें दिया है कि कोसेक ए प्लस कोट ए 1 - कोस ए का मान हमें पूछा है। तो सबसे पहले इसे कॉस साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर लीजिए। तो यहाँ पर कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए प्लस हमारे पास कोट ए लिख सकते हैं कोस ए बटे में साइन ए, और 1 - कोस ए तो इसी प्रकार से रहने दीजिए। अब साइन ए देख रहे हैं, इसमें एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 + कोस ए बटे में साइन ए इंटू में 1 - कोस ए। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन में प्लस भी एक क्वेश्चन में माइनस भी हो जाएगा। 1 - कोस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए। तो यहाँ से एक साइन से कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा साइन ए। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर 28वां है कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 - कोट स्क्वायर ए का मान है। हम जानते हैं कि कोट ए को लिख सकते हैं 1/tan, तो इसे सॉल्व करेंगे tan स्क्वायर ए माइनस ए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह हमारा -tan स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन आसान था, इसे आप हल कीजिए। यह हमारा सेम क्वेश्चन जिस प्रकार से 27वां क्वेश्चन था उसी प्रकार से 29वां भी क्वेश्चन है, तो इसे भी आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले साइन और कास को साइन और सेक और tan को सबसे पहले साइन के पद में व्यक्त कीजिए, फिर हमारा कोई सर समीकरण यूज होगा उसका अप्लाई कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 30वां क्वेश्चन है कि अगर साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश का मान है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 अंश को लिख सकते हैं कॉस 90 - 27 अंश। तो यह साइन
27 अंश के बराबर आ जाएगा, करके 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट डीजे करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें दिया है कि cos A बराबर इतना दिया है तो sin 2A का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हमारा 21वां क्वेश्चन में sin 2A बराबर मैंने बताया था कि यह होता है 2 sin A इंटू cos A। तो हमें एक sin A का मान हमें दिया ही है कि sin cos A का मान हमें दिया है कि यह 1/√3/2 है, यह cos 2 है, और हमें sin A का मान नहीं पता है तो sin A का मान क्या हो जाएगा, sin A होता है हमारा कड़ बटे लंब। तो इसमें हमें लंब दिया ही है कि यह 2 के बराबर है तो कड़ भी 2 के बराबर, तो हमें लंब इसमें 2 दिया है और आधार हमें सॉरी हमें sin थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब बटे कड़। तो इसमें हमें लंब नहीं पता है, कड़ पता है 2 के बराबर है, तो लंब हमारा इसमें हो जाएगा 1। ओके, लंब 1 के बराबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा फाइंड करना है। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एक ही समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो sin A का मान cos A का मान दिया है, cos A बराबर होता है आधार बटे कड़, तो ये थीटा ये मान लीजिए आधार हमें दिया है √3, कड़ दिया 2, तो हमारा लंब 1 हो जाएगा। तो लंब का मान हम डायरेक्ट यहीं लिख दिए, ये sin का मान है, ये cos का मान है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, sin 2A बराबर 2 sin A इंटू cos A बराबर होता है। तो यह 2 2 4 आ गया और 2 2 एक कट गया तो √3/2 आ गया। ओके, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी इज करेक्ट है। तो सिंपली जिस प्रकार से हमारा ये 32वां क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से हमारा 28वां क्वेश्चन था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, डी इज करेक्ट। कोट कोट A को लिख सकते हैं 1/tan A, तो ऐसे में क्या करेंगे तो tan ऊपर चला जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। तो हमारा यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है कि sin 2A बराबर है 2 sin A, तो सत्य होगा जब A बराबर है। तो हम जानते हैं कि sin 2A बराबर है 2 sin A के, तो sin 2A के हम लिख सकते हैं 2 sin A इंटू cos A। मैंने सूत्र में बताया था, तो ये 2 sin A के बराबर आ जाएगा। तो 2 sin A से कट गया, तो यहाँ से cos A बराबर 1 आ गया। तो cos 45 अंश का मान cos हमारा 0 अंश का मान 1 के बराबर होता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, फर्स्ट इज करेक्ट। तो चलिए यार हम 34वें क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमें 34वां क्वेश्चन दिया है कि अगर P sin थीटा बराबर Q cos थीटा है तो cos थीटा का मान होगा। तो काफ़ी आसान ये भी क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर P sin थीटा cos थीटा को जब हमें इसे लेफ्ट में देंगे तो ये tan थीटा के बराबर आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर हमें दिया है कि यह Q/P है। ओके, तो हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है, तो अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात फाइंड करना है। तो कैसे क्या हो जाएगा, या फिर आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यहाँ से हमारा कोट थीटा बराबर आ जाएगा P/Q। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यह P/Q आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot थीटा का मान P² या Q² बराबर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यह Q² + P² Q² का वर्गमूल ले लेंगे तो यह है कोसेक थीटा के बराबर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हमारा हो गया, हमारा होगा राइट आंसर P² Q² यानी फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पर Q² का वर्गमूल लेंगे तो यह हमारा आ जाएगा Q² + P² का स्क्वायर रूट बटे में Q आ जाएगा। ओके,
तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि tan A इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी करेक्ट 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि tan 1 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 89 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 89 अंश को लिख सकते हैं tan 90 - 1, तो हो जाता है ये हो जाता है cot 1 के बराबर। और यह भी हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 क्यों होता है? क्यों होता है इसके बारे में मैंने नहीं बताया था। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 के बराबर आ जाएगा। ओके, परंतु इसमें एक 45 डिग्री ऐसा होगा जो मध्य में आ जाएगा। ओके, तो मध्य में आ जाएगा tan 45 डिग्री, यह नहीं कटेगा। तो इसका मान हमें पता है कि tan 45 अंश का मान 1 के बराबर होता है। तो हमें साइन लेते हैं tan 45 अंश। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ही होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। तो देखिए हमें कह रहा है कि tan अल्फा प्लस कोट अल्फा का मान हमें 5 दिया है तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इंटू tan अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर 25 दिया। इसका मान हमें बताना है। तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा यहाँ 2 रहेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 ab के बराबर होता है। तो यह 1 के बराबर आ गया, तो 25 - 2 कर देंगे तो यह 23 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है सी इज करेक्ट। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 44 क्वेश्चन है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा यहाँ पर 37वां क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर कोसेक थीटा है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर हमें दिया है कोसेक थीटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो आप तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 के बराबर आ गया। ओके, तो थीटा का मान हमें दिया है कि 0 से बड़ा ही पाई छोटा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन किस अंश का मान 1 के बराबर होता है? साइन 90 डिग्री के। तो थीटा का मान यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें साइन 90 अंश का मान 1 के बराबर आता है। ओके, साइन 90 अंश को हम लिख सकते हैं π/2। पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180/2 बराबर 90 आ जाएगा। ओके, π/2। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का मान है। ओके, तो हमें इसका मान याद करना है। तो सिंपली आप त्रिकोणमितीय सारणी का यूज कीजिए तो sin 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 और cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो यह 2 से कट गया तो √3/2 आ जाएगा। तो हमारा डी इज करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से हमारा जो 39वां क्वेश्चन है काफ़ी आसान है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मैंने याद करना बताया, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके हल आप हल कीजिए। यह 40वां भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, इसे भी सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार से हमारा एक जो 41वां क्वेश्चन है कह रहा है कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कह रहा है कि tan अल्फा बराबर दिया है sin अल्फा। ओके, तो tan को क्या लिख सकते हैं हम? tan को लिख सकते हैं tan अल्फा बटे
कोस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा, तो ये आपस में कट गया, तो यहाँ से 1 बराबर कोस अल्फ़ा आ गया। तो त्रिकोणमितीय सारणी में किसका मान 1 के बराबर होता है? तो cos 90 अंश का मान 1 के बराबर आता है, तो cos 90 अंश, तो अल्फ़ा बराबर हमारा 90 अंश आ जाएगा। ओके, तो हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2 tan 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान है। तो यह हमारा साइन 45 अंश के बराबर होता है, जो कि 1 है। डी सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, नहीं, अगर मान लीजिए आपको सूत्र नहीं पता है तो डायरेक्ट मान रख दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1, 1 भी 1 हो जाएगा। 2/2 बराबर 1 होता है, तो 1 दिया ही है, तो यहाँ पर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है कि यदि 15 कोट 18 बराबर दिया है तो साइन थीटा का मान याद करना है, यानी कि कोट थीटा पर आ जाएगा 8/15। तो यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है, तो अन्य त्रिकोणमितीय का अनुपात पूछ लिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमें 5 दिया है और लंब 15 दिया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 15 है और कर्ण 17 हो जाएगा, तो 15/17 यानी कि डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान है। ओके, तो चलिए यार इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू हमें दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछा। हम सबसे पहले तो दिए गए हमें समीकरण को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/sin साइन थीटा का वर्ग माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा का वर्ग। ओके, इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो यह क्या हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा आ जाएगा। ओके, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आ ही रहा है, तो यह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम समान है, एलसीएम जब हर समान है, सॉरी यहाँ पर देखिए हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू हमारा आ ही रहा है कि यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यह साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा। ओके, तो इससे यह एक कट जाएगा, एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यह भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह भी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है डी इज करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा यह सॉल्व कराया गया त्रिकोणमिति के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए यार मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।